नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़े हुए मामले पर अपडेट सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ में आज भी हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ता आज भी हड़ताल पर रहेंगे, पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता। यूपी के अधिवक्ताओं की आज भी हड़ताल जारी रहेगी। यूपी बार काउंसिल से अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। अधिवक्ताओं की हड़ताल हर स्थिति में जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपात बैठक के दौरान यूपी बार काउंसिल ने ये निर्णय लिया है, 2 दिनों तक लगातार जारी रहेगी हड़ताल। और इसके साथ ही यूपी सरकार की मांगों पर निर्णय न लेने तक ये हड़ताल की जा रही हो। और साथ ही साथ बैठक का भी फैसला लिया गया है, 12 सितंबर को फिर से बैठक होगी। तो अधिवक्ताओं की हड़ताल से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में आज एक बार फिर से वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि पूरा मामला हापुड़ से जुड़ा हुआ है, जहां पर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी के बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में लखनऊ में आज भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे, पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा अधिवक्ताओं की ओर से। इसके साथ ही साथ यूपी के अधिवक्ताओं की आज भी हड़ताल जारी रहेगी, ये अपडेट सामने आ रही है। यूपी बार काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल हर स्थिति में जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ 12 सितंबर को बैठक भी होने वाली है। तो 12 तारीख को ये बैठक होगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हड़ताल की बात कही जा रही है। यूपी सरकार के मांगों पर निर्णय न लेने पर फिर से ये बैठक हो रही है। 12 तारीख को ये बैठक होगी। 2 दिनों तक लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जिस स्कंदिता, देखिए वकीलों की जो हड़ताल है, अब उस पर एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश में राजधानी में अधिवक्ता कल की जो है आज हड़ताल पर रहेंगे। पूरी तरीके से कार्य जो है उसको बहिष्कार करेंगे। प्रदेश की राजधानी में जितने भी अधिवक्ता हैं सब आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आज तो जो है सबकी मुख्य खबर यही है, यूपी में अधिवक्ताओं की कल की हड़ताल जो है वो आज भी जारी रहेगी। आज भी लोग जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें यूपी बार काउंसिलिंग से अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद में वकीलों की हड़ताल पर वकीलों की जो हड़ताल है वो स्थिति में जारी रखने का निर्देश दिया है। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। जिसमें अधिवक्ता है उनका कहना है कि हड़ताल को जारी रखेंगे। आपको दो दिनों तक लगातार जारी रहने वाली है ये हड़ताल, जिसमें अधिवक्ताओं की हड़ताल रहेगी। इनके तमाम लोग मुद्दे रहेंगे जो उसमें उठाते हुए नजर आएगी। यूपी सरकार की जो मांगों पर जो निर्णय लेने पर जो यूपी सरकार की जो मांगे हैं, मांगों पर निर्णय लेने पर 12 तारीख को फिर होगी बैठक। और 12 तारीख को बैठक के बाद जब हम क्या कुछ निर्णय निकल के आएगा उसके बाद देखना होगा। फिलहाल की जानकारी है और अधिवक्ताओं की हड़ताल है वो कल के बाद आगे 2 दिन तक अभी जारी रहने वाली है। आज पूरे दिन सब सारे अधिवक्ता हड़ताल पे रहेंगे, अपने कार्य को बहिष्कार करेंगे। और आपको बता दें जब से जो है जब से विमल कुमार जो है अधिवक्ता से उन्होंने इस्तीफा किया है, तब से सारे अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं। और कल के बाद आज शायद अगर उनकी जो मांगों को पूरा नहीं किया तो जो तमाम मांगे उठा रहे हैं उनके इस्तीफे के बाद से, तो ये जो ठीक है स्कंदिता, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचेंगे। प्रविंद जुगनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन का समापन बीते दिन हो गया है और उसी के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन पूजन भी करेंगे।
तो बीते दिन जिस तरह तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अक्षरधाम पहुंचकर पूजा अर्चना की थी, तो वहीं अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद भगवान के पूजन और दर्शन भी करेंगे। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन और समापन के बाद अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और भारत के मंदिरों को लेकर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो कि यहाँ पर पहुंचे थे उनका भी कितना ज़्यादा इच्छुक नजर आए और इसी कड़ी में वाराणसी पहुंचेंगे और भगवान की पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमन शुक्ला संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। जी अमन, देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं शिखर सम्मेलन के भव्य समापन के बाद। अब अगर तैयारियों की बात की जाए तो वाराणसी में किस तरह से तैयारियां की गई हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि G20 समिट के बाद जो है वाराणसी आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और वो पहली बार आ रहे हैं, तो उनका काशीवासी उनका भव्य स्वागत करके यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के लोकप्रिय सांसद पीएम नरेंद्र मोदी भी जब भी आते हैं तो वो भव्य स्वागत करते हैं काशीवासी। और ये तो बाहरी देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने वाराणसी में आ रहे हैं। G20 समिट के बाद अपने वाराणसी में आगमन है। श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव बाबा का दर्शन पूजन करके शाम को जो है ये विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखेंगे वाराणसी में। तो कहीं पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान अपने भारत के प्रति जो एक मैसेज जा रहा है कि बाहर से भी लोग आके यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा यहाँ पे एक हफ्ते पहले ही से बताया जा रहा था कि यहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि कंफर्म न होने के बाद कल शाम को प्रोटोकॉल इनका आता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे जो है वाराणसी आएंगे और तो एयरपोर्ट पे इनका भव्य सांस्कृतिक मंचोच्चारण से इनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद ये श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव बाबा दर्शन पूजन करके शाम को गंगा आरती देखेंगे। उसके बाद जो है होटल ताज गंगेज, जहाँ पे नदेसर पे होटल ताज गंगेज है वाराणसी में, वहां रुकेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन का ठीक यही कार्यक्रम है उनका, मतलब कि ये चलिए ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंसने का ये मामला सामने आ रहा है। वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज एक सोसाइटी के A4 टावर में लाइट जाने से लिफ्ट फंस गई। करीब 15 मिनट तक पहले फ्लोर पर लिफ्ट में 3 लोग फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया है। तो ये अपडेट ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर सुपरटेक इको विलेज एक सोसाइटी का ये पूरा मामला, जहां पर लिफ्ट बंद होने के चलते 3 लोग लिफ्ट में फंसे रहे हैं। बता दें कि लाइट जाना वजह बताई जा रही है। टावर में लाइट चले जाने की वजह से लिफ्ट फंस गई। करीब 15 मिनट तक पहले फ्लोर पर लिफ्ट फंसी रही, जिसमें 3 लोग फंसे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया है। तो ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां पर इको विलेज एक सोसाइटी के A4 टावर की ये पूरी घटना, लाइट जाने के चलते पहले फ्लोर पर लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट फंसने के दौरान 3 लोग लिफ्ट में मौजूद थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रिया, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए लाइट जाने की वजह से लिफ्ट रुकी, सकुशल निकाल लिया गया है तीनों लोगों को, ज्यादा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी का है, जहां पर देखिए लाइट जाने के बाद जो लिफ्ट है वो फंस जाती है। वहीं देखिए कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर रेजिडेंट्स भी पहुंचते हैं और वहां पर जो गार्ड तैनात था, कड़ी मशक्कत के बाद उन 3 लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन हम बात करें तो अलग अलग हाई राइज सोसाइटियों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जहाँ पर आए दिन लिफ्ट फंसती है। वही रेजिडेंट्स का कहना है
कि वो मेंटेनेंस के नाम पर मोटी अपनी रकम देते हैं, बावजूद उसके मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जिसकी वजह से देखिए लगातार लिफ्ट खराब होती है क्योंकि समय पर उसको मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसका देखिए दिक्कतें जो है रेजिडेंट्स को झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी बीते दिन की ही घटना है, कुछ दिनों पहले की, जब एक बच्चे के लिफ्ट में फंसने के वजह से भी घटना हुई थी। ऐसे में अब ये एक बार बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं जब लापरवाही बिल्डरों की होती है, और जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं कि मेंटेनेंस चार्ज भी जो लोग रह रहे हैं वो पे करते हैं, बावजूद इसके इस तरह की समस्याएं बार बार सामने आ रही हैं। इसका खामियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो खामियाजा है लोगों को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स का कहना है कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उसके लिए बिल्डर जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले भी इको विलेज बन के एयरपोर्ट टावर्स में जब पोजीशन दिया गया था तो इस तरीके की वारदात पहले भी सोसाइटी में हो चुकी हैं, लेकिन मेंटेनेंस विभाग नहीं जागता है, जिसकी वजह से देखिए इस तरीके की वारदातें लगातार हो रही है। क्योंकि देखिए 3 लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट वो फंसे रहे, बाद में उन्हें दरवाजा तोड़कर निकाला गया। तो देखिए अपने आप में कितनी बड़ी घटना है, और लगातार इस तरीके की घटनाएं अलग अलग सोसाइटियों से सामने आ रही हैं, और किसी वक्त देखिए कोई भी बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि इससे पहले देखिए एक महिला थी जिनकी मौत भी लिफ्ट में फंसने की वजह से हुई थी, और आए दिन इस तरीके की घटनाएं लिफ्ट की सामने आ रही हैं। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी समेत आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते राजधानी में स्कूल कॉलेजों को बंद भी किया गया है। इसके साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं को भी भारी बारिश की वजह से बंद किया गया है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, और इसी के कारण शैक्षणिक संस्थाओं को भी भारी बारिश के चलते बंद किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते आदेश जारी किए गए हैं, और बीते दिन से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर जल भराव भी हुआ है, और इसी की वजह से शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के अभी फिलहाल के लिए आदेश दिए गए हैं। तो स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव और तमाम समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं, जहां पर राजधानी समेत आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते राजधानी में स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों को भी भारी बारिश के चलते बंद किया गया है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब बारिश ने मौसम का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारी बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों को राजधानी में बंद करने के लिए किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। राजधानी समेत आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जय स्कंदता, सबसे पहले आपसे स्थिति समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि अपडेट सामने आ रही है, लगातार बारिश हो रही है। आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है लखनऊ में। जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ में अगर आपको बताया जाए तो कल रात से ही इतनी तेज बारिश देखने को मिल रही है, और कल शाम से ही मौसम सुहाना था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश होगी इसकी संभावना नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, लखनऊ के तमाम जो
रही है। कई लोगों के घरों में जो है पानी भर गया है, उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही। वहीं अगर आपको बताएं, लखनऊ के डीएम रोशन जैकब ने सुबह 5 बजे ही निकलकर सड़कों पर जायजा लिया है, कहां पर बिजली गिरी है, कहां पर पेड़ गिरे हैं, और लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से कि कोई भी अनावश्यक बाहर ना निकले। जिस तरीके से बिजली कड़क रही है और कहीं ना कहीं बिजली गिरने की संभावना भी है, कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं, कई जगह बिजली के तार गिरे हुए हैं, तो लोग उसकी चपेट में ना आ जाएं, वो सुरक्षित रहें। इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अनावश्यक बाहर ना निकले। इसके अलावा आपको बता दें, सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है आज, जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा जलगल की तरफ से आपको बता दें, वो तमाम पोल खुली है। राजधानी में तमाम इलाकों में पानी भरा है, जिसमें जानकीपुरम, गोमती नगर, बालू अड्डा जैसे तमाम इलाके शामिल हैं, जहां पर जल भराव देखने को मिल रहा है। खास करके जो राजधानी को जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है जी, वो स्मार्ट सिटी में इस तरीके का जल भराव होना जिस तरीके से अपने आप में सवाल खड़े करता है। खास करके जलकल निगम के ऊपर जिस तरीके से जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, और तमाम सड़कों पर जो पेड़ गिरे हुए हैं बिजली कड़कने की वजह से और इतनी तेज बारिश के चलते जो पेड़ गिरे हुए हैं, और खास करके पानी की बात की जाए तो जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर पानी भरा हुआ है, पार्क रोड जो इलाका लगता है वहां पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा के बाहर जो है, जो सबसे ज्यादा पॉश एरिया कहा जाए, उसके बाहर भी पानी भरा हुआ। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अपने ऑफिस आने जाने के लिए परेशान है। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि जगह जगह जिस तरीके से सारी रात बारिश हुई है, और देखने को मिल रहा है कि कई लोगों के घरों में तो मतलब सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है। और आपको जी ठीक है, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, आगरा की स्थिति समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार बारिश, अभी स्कंदता भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जिक्र कर रही थी, आगरा में किस तरह के हालात हैं अभी? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आगरा में फिर से मौसम ने करवट ली है, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, और आप पीछे की तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। पूरी रात बारिश हुई है, लगातार 3 दिन से लगातार बारिश होने से शहर और देहात के हालात बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की बात करें तो शहर के कई इलाकों में इस तरह से जल भराव हुआ है। हालांकि जल भराव को लेकर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल खुद वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और वहां का जायजा लिया है कि आगे ये समस्या किस जगह हुई है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी का जल भराव हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा गड्ढा ज्यादा निकाल के वहां से पानी निकालने की कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे बेलीगढ़ का इलाका हो, सेंट जॉन चौराहा हो, नगर दूर सदन चौराहा हो, जहाँ से वीआईपी आए समय निकलता है, और लोहा मंडी इलाका हो, देवी रोड हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सालों से इस समस्या का निदान नहीं हुआ। हालांकि आगरा स्मार्ट सिटी की बात करें तो करोड़ों रुपए लगाया गया है, हालांकि इस बात की समस्या का समाधान अभी तक जिसका नहीं हो पाया। हालांकि लगातार जिस प्रकार लगातार 3 दिन से बारिश हुई है, सबसे ज्यादा प्रभावित देहात क्षेत्र हुआ है। वहां पर कई लोगों की समस्या ये भी है, 2 दिन से विद्युत सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, कभी लाइट आती है, कभी कोई दूसरा ट्रांसफर पड़ा हुआ है, कहीं कोई तार बिल्कुल की बड़ी समस्या हुई है, और कई ऐसे जर्जर मकान हैं, जो मकान वहां की सूचना भी है कि जिस तरह से जो जर्जर स्थिति थी वो मकान भी बिल्कुल गिरे हैं। और आगरा शहर की बात करें तो पिछले 1 महीने में 5 या 6 ऐसे मकान की सूचना है जो बारिश के चलते में धराशायी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपिका कि जिस प्रकार प्रशासन को पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए कि मानसून का सत्र है, जर्जर बिल्डिंग की बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए, कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, कौन सी बिल्डिंग समस्या, ऐसी कोई भी व्यवस्था आगरा प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। न उन जो जर्जर बिल्डिंग है उन्हें चिन्हित किया गया है, और न उन्हें खाली करने के दिशा निर्देश दिए गए। तो समझा जा सकता है कि शहर और देहात में प्रशासनिक अधिकारी को कुछ चीजों को समझना होगा, जिससे कि हालात और बेहतर हो पाए। आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर में तमाम ऐसी बिल्डिंग है जहां पर जर्जर बिल्डिंग है, और ऐसी बिल्डिंगों को ये चिन्हित किया जाएगा। कई बार सागर की बात करें तो पिछले 1 महीने में 3-4 ऐसी बिल्डिंग है जो धराशायी हुई है, कई बार बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी बिल्डिंग पर प्रशासन पूरी तरह से नजर रखे, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो। सागर की बात करें तो एक बिल्डिंग में करीबन दर्जनों व्यक्ति घायल हुए थे और 2 व्यक्ति की मौत हुई थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। और देहात की बात करें तो देहात में कई लोगों की सूचना यह है कि 2 दिन से पूरी तरह से बिजली पूरी ठप है। कई लोगों के जो कच्चे मकान ऐसे आज भी ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से अपात्र
जो पात्र की श्रेणी में है उन्हें आज तक उन लोगों को मकान नहीं आवंटन हुआ है। कई ऐसी बिल्डिंग भी आ रही हैं क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें बिल्कुल उसके चलते उन्हें अभी आवास नहीं दिया गया, या ऐसी जगह रह रहे हैं या गांव देहात में ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की बात की होती है। स्कंदिता, आपका रुख करना चाहूंगी। स्कंदिता, जैसे कि अभी कृष्णा जिक्र कर रहे थे कि बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी क्या लखनऊ से भी इस तरह की कोई घटना सामने आई है? जी, लखनऊ से भी किसी घटना का भी जिक्र नहीं हुआ है, कोई अभी ऐसा केस सामने नहीं आया। लेकिन आपको बता दें, रास्ते में तमाम जगह जो है रोडों पर पेड़ गिरे हुए पड़े हैं, बिजली के तार जो हैं वो टूटकर गिर गए हैं। कई जगह छोटी मोटी बिजली गिरने की संभावना हुई है। जिस तरीके से सारी रात बारिश हुई है, कई जगह पर बिजली गिरी हुई है, तो उसकी वजह से तमाम पेड़ गिर गए हैं, जल गए हैं, बिजली के तार गिर गए हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जो लखनऊ के डीएम है रोशन जैकब, वो आज सुबह 5 बजे ही रोड पर निकली हैं जायजा लेने के लिए कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है, कितना, और उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि लोग जो है वो घर से बाहर ना निकले जब तक स्थिति पूरी तरीके से कंफर्म ना हो जाए कि सब ठीक है बाहर। और तमाम जगह जहां पर पेड़ गिरे हुए हैं, जहां बिजली के तार गिरे हुए हैं, लोग उनकी चपेट में ना आ जाएं, उसको देखते हुए रोशन जैकब आज सुबह ही निकली हैं और उन्होंने तमाम सड़कों का जायजा लिया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें, राजधानी को जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसकी तमाम पोलें खुली हैं। जिस तरीके से सड़कों पर जलभराव हो गया है, कई जगह सीवर की समस्या निकलकर सामने आई है, जहां पर जो है लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग जो है वो अपने जो सुबह सुबह अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, वो ऑफिस जाने के लिए परेशान है। लोग निकल नहीं पा रहे अपने घरों के बाहर से, अपनी बिल्डिंगों के बाहर से, क्योंकि सभी जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। और खास करके वो तबके जो थोड़ा लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उनके घरों में जो है, उनके घरों में पानी भर गया है, जो ऐसी स्थिति पैदा हो रखी है, उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो है जो बड़े दावे, बड़े वादे किए जाते हैं कि जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से जलभराव बड़ी समस्या बनती है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।